नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसमें से पहले चरण का छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है। उसके लिए चुनाव प्रचार पर रोक लग चुकी है। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छत्तीसगढ़ में थे। उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया, लेकिन राहुल गांधी आज केदारनाथ पहुंच गए। जबकि चुनाव का मौसम चल रहा है, वो 3 दिन के अवकाश पर गए हैं। बाकी 2 दिन और कहां रहेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन अभी केदारनाथ पहुंच गए हैं और भगवान शिव से वो आराधना कर रहे हैं। भगवान शिव के पास एक तरह से उनको मनाने के लिए पहुंचे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक वीडियो देख लीजिए जब राहुल गांधी केदारनाथ पहुंचे। तो देखा आपने, इस तरह से स्वागत हुआ राहुल गांधी का केदारनाथ में। मोदी मोदी के नारों के गूंज के बीच केदारनाथ में राहुल गांधी का स्वागत हुआ। राहुल गांधी ने उसके बाद मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान शिव से उन्होंने जरूर कुछ मांगा होगा। क्या मांगा होगा मैं आपको बताता हूं। छत्तीसगढ़ में चुनाव है। पहले चरण का 7 तारीख को मतदान होना है। आज वहां पर चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, लेकिन वहां पर महादेव बड़े चर्चा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महादेव का नाम लेकर न सिर्फ कांग्रेस को घेर रहे हैं, बल्कि वहां के मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी निशाने पर ले रहे हैं। वजह है महादेव ऐप। महादेव ऐप में जो बड़ा घोटाला हुआ है, उसके तार कांग्रेस और भूपेश बघेल से सीधे सीधे जुड़ते हुए दिख रहे हैं। ईडी ने जिस असीम को गिरफ्तार किया है, उसके पास से कुछ रुपए बरामद किए और उसके बाद यह दावा किया जा रहा है ईडी की ओर से कि उन्होंने भूपेश बघेल का साफ तौर पर नाम लिया है और जो प्रमोटर्स है इसके, जो भिलाई के रहने वाले छत्तीसगढ़ के, उन्होंने 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को दिए हैं। यह दावा ईडी का है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में इसका जिक्र कर रहे हैं। वो नाम तो नहीं ले रहे सीधे तौर पर, लेकिन कह रहे कि इन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा और महादेव के नाम पर इन्होंने लूट मचा रखी है। तो इसीलिए शायद हो सकता है कि जिस महादेव के नाम को लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है छत्तीसगढ़ के चुनाव में, और जिस महादेव के नाम पर लूटने की बात कर रही है बीजेपी छत्तीसगढ़ में, उस महादेव को मनाने के लिए राहुल गांधी केदारनाथ गए हो, ताकि जो छत्तीसगढ़ की सत्ता उनके हाथों से फिसलती हुई दिख रही है वो बच जाए। हालांकि ये हमारा कयास है। राहुल गांधी वैसे चुनाव के बीच में अवकाश पर जाने की उनकी परंपरा रही है। जब जब देश में चुनाव होते हैं, चाहे पंजाब हो या जब भी चुनाव हुए हो, चुनाव के ऐन बीच में वो अवकाश पर चले जाते हैं। ज्यादातर वक्त तो विदेशों में जाते हैं। ऐसा पहला मौका है जब चुनाव के बीच में पहली बार तो नहीं कह सकते, इससे पहले वो राजस्थान में भी अवकाश पर गए थे परिवार के साथ, लेकिन इस बार वो केदारनाथ 3 दिन के अवकाश पर गए। अब होना तो ये चाहिए था कि राहुल गांधी को अंतिम वक्त में पूरी अपनी ताकत झोंकनी चाहिए थी। क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में सिर्फ 12 दिनों का समय बचा है जब वहां पर मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 दिन बचे हैं जब पहले चरण का मतदान होगा, लेकिन आज वहां का प्रचार खत्म हो गया। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो इन 11 दिनों में, जो 11 दिन हैं, इन 11 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो वो 14 सभाएं अब तक मध्य प्रदेश में कर चुके होंगे। और अगर मैं राहुल गांधी की बात करूं तो राहुल गांधी की अब सिर्फ अभी तक मध्य प्रदेश में 2 सभाएं हुई हैं। एक सभा उनकी हुई थी 30 सितंबर को काला पीपल में वो जब गए थे, और दूसरी सभा 10 अक्टूबर को हुई थी ब्योहारी में। तो ये 2 सभाएं अब तक सिर्फ राहुल गांधी ने की है। उसके बाद उनका कोई मध्य प्रदेश का दौरा या कोई सभा नहीं है, जबकि मध्य प्रदेश बड़ा चुनावी राज्य है और वहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर बताई जाती है। अब राहुल गांधी खुद मध्य प्रदेश से दूर है या उनको दूर रखा गया है, इस पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं और आपको चुनाव के बाद भी इस पर हम बताएंगे कि जो हमने भविष्यवाणी की थी या जो आपको बताया था वो बात सच हुई कि क्यों राहुल गांधी को मध्य प्रदेश से दूर रखा गया। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी है। अगर मैं बात करूं मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने शनिवार को रतलाम से जो चुनावी प्रचार का आगाज किया था मध्य प्रदेश में, उसके बाद उन्होंने
लखनादौन सिवनी में कल रैली की, आज खंडवा में रैली की, इसके बाद उनकी सीधी और सतना में रैलियां होगी। इससे पहले वो पिछले महीने ग्वालियर और बाकी मध्य प्रदेश के जगहों पर अपने रैलियां कर चुके हैं। तो अब तक उनकी 14 सभाएं 11 दिनों में हो चुकी होगी, लेकिन राहुल गांधी की महज 2 सभाएं होंगी। अब आप कहेंगे कि ऐन चुनाव के बीच राहुल गांधी छुट्टी पर चले जाते हैं, इसका असर कांग्रेस पार्टी पर क्या होगा और वो क्यों चले जाते हैं, जबकि पार्टी के भावी प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट किया जाता है। हालांकि उन पर आरोप यह लग रहा है कि इंडी गठबंधन के लिए कुछ नहीं कर रही है कांग्रेस, लेकिन राहुल गांधी केदारनाथ जाकर शिव के पास वो आराधना कर रहे हैं। अगले 2 दिनों तक वो क्या करेंगे इसका कोई अभी शेड्यूल नहीं है। बस पार्टी की ओर से ये सूचना है कि 3 दिनों के राहुल गांधी अवकाश पर है। हालांकि कल तक यह खबर थी कि आज प्रियंका गांधी इंदौर में जीतू पटवारी और जो सत्यनारायण पटेल है वहां के जो 2 उम्मीदवार हैं उनके लिए सभा करेंगी प्रियंका गांधी आज, और उसके साथ ही राहुल गांधी के राऊ जाने का प्रोग्राम था। राऊ में जहां से जीतू पटवारी चुनाव लड़ते हैं, तो वहां उनके कार्यक्रम का संभावित कार्यक्रम था कि यहां आ सकते हैं राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी आज नहीं गए। आज वहां जाने के बजाय उन्होंने केदारनाथ जाना उचित समझा। तो हो सकता है शायद उनको लगा हो कि महादेव जो जिसके नाम पर पूरी सियासत चल रही है उस महादेव को साधा जाए, उस महादेव को मनाया जाए, इसलिए वो केदारनाथ पहुंचे हो। तो ये एक छोटी सी खबर थी जो आपको देनी जरूरी थी कि राहुल गांधी चुनाव के बीच अवकाश लेकर केदारनाथ पहुंचे। हालांकि उनकी जाहिर तौर पर है कि विपक्ष सेना के लिए भी जा सकते हो, चुनाव के बीच उन्हें और शक्ति की ज़रूरत हो क्योंकि आगे और रैलियां करनी है, सभाएं करनी है, तो उसके लिए भी जा सकते हैं। और भगवान के दर पर तो कभी भी जा सकते हैं, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन राहुल गांधी बाकी 2 दिन क्या करेंगे इसकी अभी कोई सूचना हमारे पास नहीं है। जैसे ही आएंगे आपको अपडेट कर देंगे। लेकिन हाँ, एक राजनेता के लिए कहा यह जाता है, गीता में भी कहा गया है कि कर्म ही पूजा है, और पहले कर्म को प्राधान्यता हमारे धर्म में दी गई है सनातन में कि कर्म सबसे बड़ा है, उसके बाद आप पूजा को प्राधान्य इसमें दिया गया है, क्योंकि कर्म प्रधान हमारा ये समाज है। और इसीलिए गीता में भी कहा गया है कि कर्म पहले है फिर पूजा है। लेकिन राहुल गांधी ने पहले पूजा को तवज्जो दी, तो उन्होंने कुछ सोच समझ कर ये कदम उठाया होगा क्योंकि पार्टी के बड़े नेता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, ये महत्वपूर्ण है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।